हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस से रिलेटेड अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको शॉर्ट में YDSE ही बोलते हैं, जो 12th क्लास के फिजिक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और साथ ही साथ जेई हो, नीट हो, सभी में इससे सवाल देखने को मिलता है। किससे? तो YDSE से। तो आज की जो बात करने वाले हैं YDSE में, वो थियोरेटिकल बात करने वाले हैं। इससे जो है थियोरेटिकल सवाल पूछा जाता है, लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, YDSE की ओर। तो सबसे पहले बता दूं कि हाइगेंस जी ने अपने प्रिंसिपल में यानी वेव थ्योरी में बतलाए कि लाइट की जो प्रोपेगेशन होती है वो वेव फ्रंट के रूप में होती है। और उसी वेव फ्रंट के हेल्प से अंश जी ने मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न को दिखाने का काम किए, जिसमें सुपरपोजिशन बताए सेम फेज और अपोजिट फेज के रूप में। चलते हैं आगे। अब देखिए, टॉपिक है अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी YDSE। सबसे पहले YDSE में इन्होंने क्या किए? कोहेरेंट सोर्स लिए। कोहेरेंट सोर्स का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और मतलब फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या तो फेज डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट हो। तो वही सोर्स क्या होगा? यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स होगा। तो कैसे बनाई इन्होंने कोहेरेंट सोर्स? तो सबसे पहले यहां पर देखिए, एक उन्होंने कार्डबोर्ड लिया और इस कार्डबोर्ड में एक होल कर दीजिए, स्लिट बना दिए। ठीक है। और यहां से क्या किया गया? इन्होंने एक यहां पे लाइट का सोर्स लिया, लाइट का सोर्स। ओके, लाइट का सोर्स लिए। अब यहां से वेव फ्रंट क्रिएट होगी, यहां से वेव फ्रंट क्रिएट होगी ऐसे। कैसा? तो इस पॉइंट सोर्स से जो क्रिएट होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। एक बात। दूसरी बात, यहां पे आगे इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर एक होल की एक स्लिट बनाए और थोड़ा सा नीचे भी एक स्लिट बनाए। ठीक है। तो ये स्लिट जो है वो S1 है और ये स्लिट S2 है। ये भी पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह बिहेव करेगा। किसके अकॉर्डिंग? हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो यहां से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट होगी। तो यहां से देखिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट में ये क्रेस्ट हुआ, इधर से भी क्रेस्ट हुआ। अब यहां पर ये क्या हुआ? ट्रफ हुआ। तो यहां से ऐसे ये ट्रफ हुआ। ओके। और यहां से फिर क्या होगा? क्रिस्ट होगा। तो इसके लिए भी ऐसे क्या होगा? क्रिस्ट होगा। फिर उसी तरह से आगे चलेगा। तो देखिए, यहां पर क्या होता है कि जब सेम फेज में सुपरपोजिशन हो रहा है, तो यहां पर सेम फेज है, देखो ट्रफ ट्रफ दोनों का। तो ये जो इंटरफेरेंस पॉइंट होगा, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाएगा। जो कैसा होगा? ब्राइट पॉइंट होगा, जिसको ब्राइट फ्रिंज बोली जाएगी, जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने वाला है। यहां पर भी वही बात, यहां पर भी क्या होगा? ब्राइट पॉइंट होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, सेम फेज में इंटरफेरेंस हो रही है, ये चीज। और देखिए, इसके बाद जब अपोजिट फेज में होगा यहां पर, तो कैसा होगा? डार्क हो। ठीक है। यहां पर भी क्या होगा? अपोजिट फेज, तो क्या होगा? डार्क होगा। यहां पर देखो, अपोजिट फेज डार्क होगा, अपोजिट फेज डार्क होगा। तो अपोजिट फेज में डार्क, जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे या तो डार्क पॉइंट बोलेंगे। ओके। अब देखो, यही जो यहां से सुपरपोजिशन होता है, उस सुपरपोजिशन को एक स्क्रीन पे एक स्क्रीन लगा दिया। ठीक है।
ये स्क्रीन लगा दिया गया यहां पे। ओके, तो इस स्क्रीन पे रिसीव होता है। तो ये जो जाएगा इस लेवल में जितने भी कट करेंगे सब सेम में कट करेंगे, जो ब्राइट पॉइंट बनाएगा। तो ब्राइट जैसी बनेगा तो ये जो हो जाएगा सेंट्रल, सेंट्रल ये हो गया ब्राइट, इसको ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। ये कैसा होगा? ब्राइट फ्रिंज होगा। अब देखिए इसके ऊपर देखा जाएगा तो जस्ट जो है सी आएगा सब अपोजिट फेज वाले, तो ये डार्क बनाएगा। फिर उसके बाद अल्टरनेट बनाते चलेगा, फिर ये ब्राइट बनाएगा। क्या बनाएगा? तो यहां पे ब्राइट बनाएगा। फिर क्या बनाएगा? तो यहां पे डार्क बनाएगा। ओके, फिर क्या बनाएगा? तो फिर अल्टरनेट से ये ब्राइट बनाएगा। ब्राइट बना दिया। ओके, फिर देखिए इधर आइए तो ये क्या बनाएगा? तो यहां पे डार्क बनाएगा। फिर क्या बनाएगा? तो ये ब्राइट बनाएगा, ये ब्राइट बनाएगा। फिर क्या बनाएगा? तो ये है डार्क बनाएगा। फिर क्या बनाएगा? तो ये है जो ब्राइट बनाएगा, ब्राइट बनाएगा। तो इस तरह से इस स्क्रीन पे अल्टरनेट में ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क मिलेगी। और इसमें खास बात ये रहेगा कि ब्राइट और डार्क जो है सभी की जो लेंथ होगी, मतलब जो स्पेस होगी वो इक्वली होगी। ओके, यही इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाए। यही एक्सपेरिमेंट इनका किया हुआ था ब्राइट डार्क के लिए, मतलब कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाने का काम किया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया जाता है। चलते हैं अब आगे। अब आगे आता है जिसको बोलते हैं फ्रिंज विथ। देखिए फ्रिंज विथ क्या है? तो एक डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या तो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज ले और डार्क फ्रिंज ले, यानी टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज लेंगे या तो टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंज लेंगे, उसके बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसी को बोला जाएगा फ्रिंज विथ। यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विथ, यानी उसको फ्रिंज विथ बोला जाता है। तो यहां पर समझ लें, जैसे ये ब्राइट है और ये ब्राइट है, दोनों ब्राइट ब्राइट के बीच चले तो ये जो होगा फ्रिंज विथ, डिस्टेंस क्या होगा? फ्रिंज विथ होगा। या तो ये डार्क और ये डार्क बीच चले तो ये डार्क और डार्क के बीच जो होगा इसको फ्रिंज विथ बोला जाएगा। ओके, यानी ये क्या होगा? फ्रिंज विथ होगा। ठीक है, तो फ्रिंज विथ से रिलेटेड यहां पे कुछ नहीं सोचना है, बस दो कंसेक्यूटिव यानी दो रेगुलर वे में क्या लेना है? ब्राइट लेना है, या तो दो रेगुलर वे में डार्क लेना है, और दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वही उसके लिए फ्रिंज विथ होगी। ओके, अच्छा, फ्रिंज विथ हुआ। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं तो यहां पे है कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजों पर ध्यान देनी है कि जो है से इंटरफेरेंस जो होगा वो सुटेबल होगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो द है ना टू सोर्स शुड बी कोहेरेंट, यानी दो सोर्स जो ले रहे हैं, जो S1 S2 ले रहे हैं वो कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट दैट मीन्स क्या होनी चाहिए? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और दोनों का जो फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो, या तो फेज डिफरेंस दोनों का जीरो हो। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो वर्चुअल सोर्स क्रिएट हुआ S1 और S2, ये दोनों कोहेरेंट है। क्यों कोहेरेंट है? क्योंकि दोनों की जो बेसिक सोर्स है वो सेम है। तो दोनों की जब बेसिक सोर्स सेम है
तो लाइट की जो आगमन हो रहा है, जो इमिशन हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? यहां से। तो जो फ्रीक्वेंसी इसके लिए होगा वही फ्रीक्वेंसी इसके लिए होगा, और दोनों के लिए फेज डिफरेंस या तो जीरो रहेगा या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, बदलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए जो ओरिजिन है वो सेम है। अच्छा, इसीलिए अपनाए अंश डबल सीरीज एक्सपेरिमेंट में अंगजीन है। चलिए, ये हो गई। इसके बाद आगे बात आती है, नेक्स्ट बात आती है कि द टू सोर्स मस्ट, ठीक है, मस्ट क्या होगा? इमिट कंटिन्यूअस वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यानी दोनों जो सोर्स होगा S1 और S2 जो होगा वो दोनों से तो सेम फ्रीक्वेंसी होगी, और साथ ही साथ कंटिन्यूअस वेव इमिट करेगा, और एक ही वेवलेंथ का। यानी रेड कलर का है, या तो जो है से ब्लू कलर का है, या तो फिर ग्रीन कलर का है, ऐसा होना चाहिए। माने एक ही का होना चाहिए, रेड तो रेड, दोनों में रेड है ना, येलो तो येलो, दोनों के लिए येलो, ऐसा। अच्छा, आगे आती है ना, द सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स शुड बी स्मॉल। यानी ये दोनों जो सिलीट लेंगे, यानी S1 और S2 दो कोहेरेंट सोर्स है यहाँ पे जो सिलीट माना गया है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होनी चाहिए, वो मिलीमीटर के रेंज में होनी चाहिए। जितना जो है से कम डिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा से यहाँ पर पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, उतना ही अच्छा से क्या मिलेगा? यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलेगा, ब्राइट डार्क जो है देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पर देखिए, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की जो आगे कंडीशन है वो देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द टू सोर्स शुड बी लार्ज। यानी दोनों सोर्स से, यानी S1 और S2 से जो स्क्रीन रहेगा वो लार्ज डिस्टेंस पे होगी। लार्ज डिस्टेंस पे होगा तो फ्रिंज विथ की जो अमाउंट होगी वो लार्ज होगी, जिससे जो है से क्या होगा, है ना, क्लियरली विजिबल होगा, है ना, देख पाएंगे कि ये ब्राइट है और ये डार्क है। आगे देखिए, फॉर गुड कंट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मतलब दोनों के बिटवीन जो है से जो डिस्ट्रक्टिव हो कंस्ट्रक्टिव होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिससे ब्राइट पॉइंट मिलेगा और डार्क पॉइंट मिलेगा, वो गुड कंट्रास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गुड कंट्रास्ट होना चाहिए, है ना। द एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स शुड बी एज नियरली इक्वल, ठीक है, एज पॉसिबल, एंड द, ठीक है, एंड द क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड शुड बी डार्क। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी बोला है, सॉरी, यहां पर एम्पलीट्यूड जो बोला है, सॉरी, एम्पलीट्यूड जो बोला है वो नियरली इक्वल होना चाहिए, एज पॉसिबल, एज नियरली इक्वल, एज पॉसिबल। देखिए, होना क्या चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड इक्वल रहेगा तो जो डार्क फ्रिंज है उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगी, तो वो कंप्लीटली डार्क रहेगा, जिससे क्या होगा, वो पूरी तरह से कैसा लगेगा, एकदम जो है से डार्कनेस लगेगा, डार्क बनेगा, ठीक है, बैकग्राउंड। तो इसके लिए क्या होगा, मतलब वो कंट्रास्ट अच्छा दिखेगा, जो ब्राइट है वो ब्राइट अच्छे से दिखेगा, जो डार्क है वो डार्क अच्छे से दिखेगा, जिसके लिए बैकग्राउंड भी क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, जो स्क्रीन लिया जाए। अब देखिए यहां पे, फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंज इन द फील्ड ऑफ व्यू द सोर्स शुड बी नैरो एंड मोनोक्रोमेटिक। यानी जो सोर्स होनी चाहिए वो नैरो, नैरो मतलब क्या, वहां से जो लाइट आनी चाहिए वो बहुत ही पतला की तरह आना चाहिए, ठीक है, माने जो स्लिट होना चाहिए वो बहुत बहुत कम विड्थ का होना चाहिए, और कैसा, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब उसमें एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए, सिंपल, या तो रेड कलर का, या तो ग्रीन कलर का, या तो ऐसा नहीं, दूसरा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में,
इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, ठीक है, एज पेरेंट सोर्स, यानी जो S1 और S2 के लिए जो लिया गया जो सोर्स है जहां से लाइट आ रहा है वो व्हाइट रहे, ठीक है, देन द फ्रिंज विल बी कलर्ड एंड ऑफ अनइक्वल विड्थ, यानी जो फ्रिंज होगा वो कलर्ड लगेगा और साथ ही साथ उसकी जो विड्थ होगी जो इक्वल होता था वो अनइक्वल हो जाएगा। उससे रिलेटेड बातें क्या होगी, सबसे पहले देखिए, यदि मैं S1 और S2 से जो लाइट ले रहे हैं वो कैसा है, तो यहां पर व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट है, व्हाइट है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो सेंटर वाला ब्राइट होगा जो व्हाइट होगा, वही बोला सेंट्रल फ्रिंज विल बी व्हाइट, ठीक है, द फ्रिंज क्लोजेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज इज रेड, माने इसके जो बगल में आएगा वो कैसा आएगा, नियरेस्ट में रेड आएगा, रेड कलर्ड दिखेगा, ठीक है, एंड फॉरदेस्ट विल अपीयर ब्लू, और जैसी थोड़ा सा दूरी पर जाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। आफ्टर ये फ्यू फ्रिंज, कुछ ही फ्रिंज के बाद, नो क्लियर फ्रिंज पैटर्न इज सीन, यानी इसके बाद इधर देखा जाए तो ब्लर्ड दिखेगा, ब्लर्ड लगेगा, मतलब क्लियरली नहीं दिखेगा, एक बात। दूसरी बात कहने क्या बोला इसमें कि जो फ्रिंज विथ होगी वो इक्वल नहीं होगी, फ्रिंज विथ इक्वल तभी होगा जब क्या होगा, दोनों का जो है सॉरी, दोनों में व्हाइट लाइट नहीं हो, एक ही कलर का लाइट हो, लेकिन व्हाइट आएगा तो ये सब प्रोसेस क्रिएट होगा, ये सब पॉसिबिलिटी हो जाएगी, कब, जब व्हाइट लाइट लेंगे तब, ओके। तो यहां पर इसी के साथ ये जो वाइड एसी टॉपिक है यहीं पे एंड होता है।